क्वेश्चन नंबर 644, उम्मीद कीजिए कि प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, उबर कप ये भी बैडमिंटन महिला संबंधित है, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, आगा खां कप हॉकी संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, डुरंट कप फुटबॉल से संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 645, सुमेलित कीजिए कि प्रसिद्ध स्टेडियम एवं स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है, वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है और चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलोर में है, बारामती स्टेडियम कटक में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, पीसीए स्टेडियम मोहाली में है, लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में है और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है। सुमेलित कीजिए कि खिलाड़ी की संख्या एवं राष्ट्रीय खेल। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है, जबकि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड है और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन देश बना? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा भारत। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, जिसमें से 1 रजत था और 5 कांस्य, गोल्ड 1 भी नहीं जीते थे। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? कोलकाता नाइट्स राइडर ने। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। FIDE कैंडिडेट्स 2024 शतरंज जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? मुकेश डी। इन्होंने गोल्ड चैंपियन के लिए क्वालिफाई किया है। ऑप्शन बी आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 जो 24 में दिए गए थे, बैडमिंटन की किस जोड़ी को मिला है? ऑप्शन नंबर ए होगा सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला था। ओलंपिक में व्यक्ति स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा। वर्ष 2008 में बीजिंग शूटिंग में जीता था। ऑप्शन बी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा सी, यानिक सिनर। विम्बल्डन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन बने थे? इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है? PT उषा को। वर्तमान में AO अध्यक्ष है PT उषा। किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम में रखा गया, जो भारत के वित्त मंत्री रह चुके थे, जिनका उसमें निधन हो गया था। इन्हीं के नाम पर फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है।
2023 क्रिकेट विश्व कप और ओडीआई में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? विराट कोहली को। ऑप्शन बी। वर्ष 2013 में क्रिकेट विश्व कप ओडीआई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? विराट कोहली को। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने वाला पहले भारतीय महिला कौन बनी? आंसर हो जाएगा इसका मनु भाकर। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला पहली खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप वर्ष 2022 यानी फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता था। ऑप्शन बी। दिग्गज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दिग्गज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिमा दास, असम की धावक को दिग्गज के नाम से जाना जाता है, हिमा दास को। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 किसे हराकर जीता था? किसे हरा कर जीता? वेस्ट इंडीज को हरा कर जीता था। उस समय कैप्टन कपिल देव हुआ करता था। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को एक ही साल में कई बार हराया? आर प्रज्ञानंद। खेल और शब्दावली, स्टेडियम और ट्रॉफी। सुमेलित कीजिए खेल एवं संबंधित शब्दावली। क्रिकेट, चाइनामैन, एलबीडब्ल्यू, मेडन ओवर। फुटबॉल, हैट्रिक, ट्रिक, ऑफसाइड, टेनिस, ग्रैंड स्लैम। ड्यूट सेट, मुक्केबाजी में नॉक आउट, जैव, अपकट। शतरंज में चेक, गैम्बिट और कैसलिंग। तैराकी में बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक। विलियर्ड्स, स्कूनर, क्यू, जिगर और पॉट। लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट और मुक्केबाजी स्केटिंग को रिंग कहा जाता है। कुश्ती, जहाँ कुश्ती लड़ा तो उसको मैट कहा जाता है। गोल्फ खेला जाता है वो कोर्स कहलाता है। जहाँ बेसबॉल खेला जाता है वहाँ डायमंड कहलाता है। जहाँ घुड़सवारी होती है उस एरिया को एरिना कहते हैं। एथलेटिक्स के एरिया को ट्रैक कहते हैं। और आइस हॉकी को रिंग कहते हैं। एडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। एम चिन्नास्वामी बेंगलोर में स्थित है। एम ए चिदम्बरम चेन्नई में स्थित है। ग्रीन पार्क कानपुर में स्थित है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। पीसीए स्टेडियम मोहाली पंजाब में स्थित है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा सिटिंग हॉकी स्टेडियम है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है और सवाई मानसिंह जयपुर में है। लॉर्ड्स क्रिकेट लंदन का मक्का और विंबलडन लॉन टेनिस से संबंधित है। और रोलागैरो लॉन टेनिस से संबंधित और वेम्बल स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। डेविस कप फुटबॉल पुरुष टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। उबर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। और राइडर कप गोल्फ पुरुष संबंधित है। डुरंट कप फुटबॉल 1888 में शुरू किया गया था। एशिया का सबसे पुराना ये खेल है डुरंट कप। टॉपिक फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल है से संबंधित है। और दिलीप ट्रॉफी ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। और सुधीर मन कप मिक्स्ड बैडमिंटन से संबंधित है।
और एजरा कप पोलो से संबंधित है। वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। रग्बी फुटबॉल 15 सर्वाधिक और क्रिकेट हॉकी में 11 खिलाड़ी होता है, जबकि बेसबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में 7 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। टेनिस बैडमिंटन में एकल या डबल जिसे 2 के साथ भी खेला जाता है। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तैराकी में। बुल्स आई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? निशानेबाजी से। टी कैडी और बोगी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। लिबेरो किस खेल का एक विशेष खिलाड़ी होता है? वॉलीबॉल। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। चेकमेट और गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। ऑप्शन ए। सूची खेल शब्दावली कप दिवस और खेल विवरणी के साथ सुमेलित कीजिए। थॉमस और उबर कप बैडमिंटन से संबंधित है। क्यू बिलियर्ड्स स्कूनर संबंधित। डुरंट कप फुटबॉल संबंधित है। डायमंड बेसबॉल संबंधित है। एसएस सीरीज क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद संबंधित है। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। और ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। और नॉक आउट ये मुक्केबाजी से संबंधित है। थॉमस का पुरुष और उबर का महिला के लिए होता है। जिस लड़की की छड़ से गेंद को मारा जाता है उसे क्यों कहते हैं? यह एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। बेसबॉल खेलने के मैदान को डायमंड कहा जाता है। यह दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज है। एशेज सीरीज बल्लेबाज के बेहद करीब लगाई गई फील्डिंग पोजीशन को कहते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 19 अगस्त पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत का एक प्रमुख क्लब टूर्नामेंट 4 मुख्य टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, जब मुक्केबाज प्रतिद्वंदी को गिरा दे और वह उठ ना पाए। ओलंपिक एवं राष्ट्रमंडल खेल। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक के जनक पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है और ओलंपिक ध्वज में छल्ले 5 महाद्वीप का प्रतीक है। नीला छल्ला यूरोप, पीला छल्ला एशिया, काला छल्ला अफ्रीका, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया और लाल छल्ला अमेरिका। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक केडी जाधव का से हेलसिंकी है। पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्ण मल्लेश्वरी है। नीरज चोपड़ा रजत पदक भाला फेंक में जीता था और मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा रजत पदक जीता था भाला फेंक में, जिसका 89.45 मीटर की दूरी तक फेंका था। मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल एकल और मिक्स्ड में। सर्वजोत सिंह और मनु भाकर कांस्य पदक जीता था शूटिंग में।
स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक जीता था 10 शूटिंग 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था स्पेन को हराकर। और अमन शहरावत कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। भारत के सबसे युवा पदक विजेता बना अमन सहराव। विनेश फोगाट फाइनल में आयोग घोषित 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण। अंकिता भक्त और धीरज चौथा स्थान रहा, जबकि उद्घाटन ध्वजवाहक शरत कमल और पीवी सिंधु था। समापन ध्वजवाहक PR श्रीजेश और मनु भाकर था। प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल 1930 में खेला गया था, तब उसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। 2026 राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड, पहले विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम जाना जाता था। भारत का स्थान 2022 में चौथा रहा, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। 2022 में भारत के कुल पदक 61 पदक और 22 स्वर्ण पदक जीता था। 2022 से बाहर रखा गया शतरंज शरत कमल 3 स्वर्ण और 1 रजत जीता। सर्वाधिक बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया किया था। प्रसिद्ध भारतीय ओलंपिक एवं उनकी उपलब्धि। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, पहला 10 मीटर राइफल। PV सिंधु 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला। सुनील कुमार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय, कांस्य 2008 में और रजत 2012 में। साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य जीता था। मैरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य पदक 2012 में। लिएंडर पेस टेनिस में कांस्य 1996 में जीता था। रवि दहिया कुश्ती में रजत जीता था 2020 में। राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में रजत जीता वर्ष 2004 में। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभारंभ क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलंपिक फ्रीजेस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, जहां क्रिकेट को भी शामिल किया गया है? लॉस एंजलिस में। भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में कुल कितने पदक जीते थे? कुल 8 पदक जीता था। एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाला पहले स्वतंत्र भारतीय एथलीट्स कौन बना था? मनु भाकर। पेरिस 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? अरशद नदीम पाकिस्तान का। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाला पहला देश मुख्य रूप से किसके सदस्य होते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेशक सदस्य, ऑप्शन बी। मिल्खा सिंह ने 1958 में राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा था? स्वर्ण। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये मिलान और कॉर्टिन इटली में होगा, ऑप्शन बी। PR श्रीजेश जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया, किस खेल से संबंधित है? हॉकी, ऑप्शन ए। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? अमेरिका ने। भारत के किस पहलवान ने 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक विजेता बनने का गौरव हासिल किया था? अमन शहरावत था, 21 वर्ष का है, उसमें कांस्य पदक जीता था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्मन प्रिचार्ड ने
राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? गीता फोगाट। ऑप्शन बी। ओलंपिक 2024 में किस नए खेल को पहली बार शामिल किया गया था? ब्रेक डांसिंग को भी शामिल किया गया था। अच्छा, भारत ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की थी? 2010 के खेल में। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस में 2021 में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? कम्युनिटियर। कम्युनिटियर को जोड़ा गया है। ऑप्शन बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका में रैंक क्या थी? 71वीं रैंक थी भारत का, जिसमें 1 रजत 5 कांस्य के साथ। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने लगातार 3 ओलंपिक में भाग लिया और 2 में पदक जीता था? पीवी सिंधु। ऑप्शन बी। पैरा ओलंपिक वर्ष 2024 में भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते थे? कुल 29 पदक जीता था। 29 पदक जीता था, जिसमें से 7 स्वर्ण और 7 स्वर्ण सहित 18वां स्थान हासिल किया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीता था? कुश्ती में। जनगणना 2011। भारत की कुल जनसंख्या 121.8 करोड़ है। ये पुराने आंकड़े के अनुसार है। अब तो लगभग 140 करोड़ लगभग हो चुका है। 10 की वृद्धि 2001 से 11 में 17.7% की वृद्धि हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष पर महिला है। चलिए, आप लोगों से एक प्रश्न है कि बिहार का लिंगानुपात क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष का 918 है। स्वतंत्र भारत में सबसे कम। साक्षरता दर कुल 73% है। सटीक 74.4%। पुरुष 80.9% है साक्षर, जबकि महिला 64.6 है। विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17.5% है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के मात्र 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल की है, जिसमें 1000 लड़की पर 1084 लड़का है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, जिसमें 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं ही है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94% शिक्षित लोग वहाँ रहते हैं, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार है, जहाँ मात्र 61.8% ही शिक्षित लोग हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वर्ष मेघालय में देखा गया था, 27.9% की वृद्धि। और न्यूनतम यानी ऋणात्मक वृद्धि दर नागालैंड में -0.6। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली का है, जहाँ 1.67 करोड़ का आबादी है, जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का है और न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार का है। सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी में है और न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं द्वीप में है, जहाँ 618 देश में सबसे कम। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप 91.8 है और न्यूनतम साक्षरता दादर और नगर हवेली। सर्वाधिक
एससी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला प्रतिशत में पंजाब में है, और कोई एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आबादी नहीं है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ सभी एसटी है, मुख्यतः एससी एक भी नहीं है। सर्वाधिक एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में मिजोरम में है, और कोई एसटी आबादी नहीं है पंजाब और हरियाणा में। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी यहाँ कहीं एसटी नहीं है। भारत में हिंदू आबादी प्रतिशत 79.8% हिंदू है, जबकि भारत में मुस्लिम का आबादी 14.2% है। सबसे शिक्षित धर्म जैन धर्म है। सुमेलित कीजिए शहरी और जिले। सर्वाधिक शहरी राज्य गोवा 62.2% लोग शहर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या मुख्यतः महाराष्ट्र। न्यूनतम शहरीकरण 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या लगभग 4.8 लाख है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सर्वाधिक शहरी कृत राज्य गोवा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला महाराष्ट्र है। न्यूनतम शहरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। केवल 10% ही शहर बनाता है हिमाचल प्रदेश में, बाकी 90% ग्राम में ही बसे हुए लोग हैं, गाँव में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला महाराष्ट्र ठाणे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.84%। भारत में शहरी जनसंख्या वाला 31.16%। सर्वाधिक साक्षर जिला सरचिप मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। संबंधित कीजिए जनगणना और ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक तथ्य। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने 1881 में दशकीय आधार पर किया, और जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1911 को माना जाता है, और जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1551 तो वृद्धि दर तेज हुई। स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना 1951 में हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद 7वीं और स्वतंत्रता के पहले से लेकर अभी तक 15 बार जनगणना किया जा चुका है 2011 तक। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली था। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। संवैधानिक अनुच्छेद 246 है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या लगभग कितनी है? गाँवों की संख्या लगभग 6.4 लाख है। किस राज्य यूटी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, केरल और पुडुचेरी। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में स्लम जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में का है, ऑप्शन सी। भारत की साक्षरता दर में
वर्ष 2001 से 11 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? साक्षरता कितनी वृद्धि हुई है? 9.2 यानी 64.83 से बढ़कर 74.04% है। किस धर्म में लिंगानुपात सबसे बेहतर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ईसाई। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार कब तैयार किया गया था? वर्ष 2010 और 11 जनगणना के साथ। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता है लागू की गई थी, ऑप्शन बी गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे अधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ 10 मिलियन से अधिक। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत लगभग कितना है? 54.6%, किसान और कृषि मजदूर मिलाकर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरुंग है। कुरुंग कुमे किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या 2011 में कुल कितने जिले शामिल थे? 640 जिला, ऑप्शन बी। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली, 76.2% है, ऑप्शन ए। जनसंख्या 2011 के शुभांकर का क्या नाम था? ऑप्शन ए, एक महिला प्रगणक। सुमेध कीजिए कंप्यूटर और तकनीकी। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी होता है और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सुमेध कीजिए बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र से। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ। पेन का पूरा नेम हुआ परमानेंट अकाउंट नंबर। केवाईसी नो योर कस्टमर केयर। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हुआ। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन हुआ। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और निफ्ट का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। सुमेध कीजिए अंतरिक्ष और रक्षा। सुमेध कीजिए अंतरिक्ष और रक्षा, स्पेस और डिफेंस। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया। जीएसएलवी हो गया जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल हो गया। रडार हो गया। सोनार हो गया। आईसीएम हो गया। सुमेधित कीजिए सरकारी योजना संगठन। नीति आयोग, जो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हुआ। मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। आपको ध्यान होना चाहिए मनरेगा का नाम बदल गया है, अभी ऑफिशियली नहीं आया है। श्री राम जी ऐसा ही करके हो गया है मनरेगा का नाम। महात्मा गांधी। चलिए आगे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया। वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो गया है। नाटो और आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये हो गया उदय उदय और उज्ज्वला डिस्कॉम। ऐश्वर्य योजना हो गया। बिजली सुधार के लिए पीएमवाई हो गया। सुमेध कीजिए सामान और विज्ञान। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। AIDNA एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। DNA डीऑक्सी
न्यूक्लिक एसिड सिम यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल FOIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पिन पोस्टल इंडेक्स 6 अंक का कोड होता है। कोविड का फुल कोरोना वायरस डिजीज हो गया। LED का फुल लाइट इमिटिंग डायोड। सुमेध कीजिए डिजिटल इंडिया और नए शब्द। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। भीम का हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी। AI हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। EV हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल। और AQI हो गया एयर यूटिलिटी इंडेक्स। और फास्टैग हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तकनीक आधारित है। OTP हो गया वन टाइम पासवर्ड। और GPS हो गया ग्लोबल पोजीशन सिस्टम निर्देशक। निम्नलिखित में युग में संक्षिप्त नाम और पूर्ण नाम यानी सुमेध कीजिए। गलत को नाम को सुमेध कीजिए बोला, मैच करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। इसमें से गलत नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ गलत यानी नेविक होगा। नेविक का फुल फॉर्म होना चाहिए नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत। नेवी एंड एविएशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन लिखा हुआ है। चलिए ये हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। विवरण ये भारत की अपनी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली जैसे अमेरिका का GPS है, इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न में दिए गए नेवी एंड एविएशन गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 739 निर्देश है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संक्षिप्त यानी पूर्ण रूप उद्देश्य गलत सुमेलित है। इसमें गलत देखना है किस इसमें ये कौन सा इसमें से गलत है। चलिए नीचे देखते हैं गलत इसमें से कौन सा है। इसका गलत उदाहरण यानी गेमिनी, जिसको जेमिनी भी बोलता है, इसका फुल फॉर्म होता है गैगन इनेबल और मैरिनर्स। ये गलत लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए सारा सही है। ये सब जो देख रहे हैं सारा सही है। अपार UDM सही है, सारथी सही है, और प्रावरण सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि ये गलत है। ठीक है। इसमें गलती खोजने के लिए बोल रहा था तो यही हुआ गैमिनी या जेमिनी जो बोलिए। उद्देश्य मछुआरों और नाविकों के लिए बनाया गया है। ये उपकरण है जो समुद्र में आपदा की चेतावनी और नेविगेशन की जानकारी देता है। इसका पर्यावरण निगरानी से सीधा संबंध नहीं है। सुमेध कीजिए भारत की प्रमुख जनजाति में गणना। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराइन क्षेत्र में दीपावली के शौक के रूप में मनाता है थारू जनजाति। भील जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश गुजरात भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह 2011 के अनुसार भील जनजाति है। उसके बाद गद्दी हिमाचल प्रदेश में जो पशुपालक जनजाति है। गारो और खासी मेघालय एक जनजाति है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है, जबकि लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। और जारवा अंडमान निकोबार की जनजाति जो सबसे पुरानी जनजाति में से एक है। संथाल झारखंड के और पश्चिम बंगाल में। द्रौपदी मुर्मू जी इसी समुदाय से संथाल। चेचू आंध्र प्रदेश तेलंगाना या नल्लामाला पहाड़ी। मोपला केरल में। क्वेश्चन नंबर 741 सुमेध कीजिए विश्व की प्रमुख जनसंख्या एवं निवास क्षेत्र। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश का निवास करता है। और बुशमैन कालाहारी वनस्थल क्षेत्र में निवास करने वाला है कहलाता है। और पिग्मी कांगो बेसिन में निवास करने वाला कहलाता है। और मशाई पूर्वी अफ्रीका। और बद्दू अरब का रेगिस्तान में वास करता है, जबकि माओरी न्यूजीलैंड। और जुलू दक्षिण अफ्रीका। और खिरगिज मध्य एशिया। दूध को खट्टा कर कोमिस पीता है। ये सब सेमांग मलेशिया हो गया। सुमेध कीजिए कि जनजाति संस्कृति एवं विशेषता। जॉन सारी बहुपति विवाह का निपोलियार्ड जो अत्यधिक बहुपति विवाह को
चौनसारी कहा जाता है, जबकि भील, गोल्ड और गधेरो विवाह प्रथा को कहते हैं। एस्किमो हार्पून हथियार को कहा जाता है, और गद्दी, बकरवाल ऋतु प्रवास, गर्मी के ऊपर सर्दी के नीचे। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और नागा झूम खेती और हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाने वाला जाति है। सेंटिनलीज बाहरी दुनिया से पूर्ण कटा हुआ है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है। बिरहो जंगल का आदमी है, झारखंड के PVTG है, सुमित कीजिए। और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। बैगा मध्य प्रदेश की जनजाति है, कुछ हिस्से में छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। गोदना प्रिय जनजाति। सहरिया राजस्थान में। सोमपेन अंडमान निकोबार की जनजाति है। टोडा कोडा तमिलनाडु की जनजाति है। असुर झारखंड की। और कतकारी महाराष्ट्र की है। बोंडा ओडिशा की है। सिद्धि गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 744, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति लार्जेस्ट टाइप कौन सा है? भील जनजाति सबसे बड़ा है, जबकि दूसरे में गोंड है। लगभग 37.7% और 1.7 करोड़। दूसरे स्थान पर गोंड है। चलिए, ये सारा क्वेश्चन का श्रेय खान मास्टर को जाता है। धन्यवाद।